दोस्तों आज के बीपीएससी टीआरई 3 में जो 6 to 8 में जो क्वेश्चन पूछे गए उसको मैं लेकर के आया हूँ हल के साथ। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने टोटल कितने मार्क्स कर रहे हैं। तो हम बगैर देरी किए हुए ही हम शुरू करते हैं कि आप कितने मार्क्स ला रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। चलते हैं हम आप थोड़ा सा जूम कर लेते हैं क्योंकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, क्योंकि 6 to 8 में 71 ही से आपका उर्दू का क्वेश्चन शुरू होगा। तो क्वेश्चन नंबर 71 में है कि मुतशायर ज़रीफ़ाना नज़्म के शायर कौन है। तो इसका जवाब है ए। इसका जवाब है ए, ज़फ़र कमाली। इसका जवाब है ए, ज़फ़र कमाली। आगे चलते हैं। आगे में है क्वेश्चन नंबर 72। हम बांसुरी पर मौत के गाते रहे नगमा तेरा, दर्ज बाला गज़ल के खालिक कौन है। तो इसका जवाब है क्वेश्चन नंबर 72 का सी, खलीलुर रहमान आज़मी। हस्ब बाला में से एक से जायद। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 में है सफ़ेद रात किसकी नज़्म है। तो सफ़ेद रात है आलोक धनवा की। किसकी है? आलोक धनवा की। तो क्वेश्चन नंबर अपना है एक, ए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। किस शायर की गज़लों का दीवान उसके इंतकाल के बाद नगमे इल्हाम के नाम से शाये हुआ। तो इसका जवाब है शाद अज़ीमाबादी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 75। झैल में से दिए गए मुनासिब लफ्ज़ों से खाली जगह पूर कीजिए। तो वली 18वीं सदी की ... दिल्ली आए थे। तो क्वेश्चन नंबर है इसका ऑप्शन है इब्तिदा में, 18वीं सदी के इब्तिदा में कहाँ आए थे? दिल्ली आए थे। इसके बाद क्वेश्चन 76 है फ़िक्र इंसान पर तेरी हस्ती से ये रोशन हुआ है, पर मुर्ग तख़य्युल की रसाई ताकुजा। ये है किसका? तो इसका जवाब ये है कि इस क्वेश्चन नंबर 76 का तो बी, मतलब गालिब साहब। गालिब साहब। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन 77। ऊँट के मुंह में ज़ीरा क्या है। तो ऊँट के मुंह में ज़ीरा कहावत है। क्वेश्चन 78 में है कौमा को उर्दू में क्या कहते हैं। तो कौमा को उर्दू में नीम वक्फा कहते हैं। क्वेश्चन 69 है पढ़े न लिखे नाम मोहम्मद फाजिल के क्या माने हैं। तो पढ़े न लिखे नाम मोहम्मद फाजिल के क्या माने हैं? कोई हैसियत न होना मगर ज़्यादा बनना ज़्यादा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन अपना है 80। दर्जे झेल में से इसमें इशारा कौन है। तो इसमें इशारा क्वेश्चन नंबर बी यह है। इसके बाद है क्वेश्चन 81। मुर्गाने कफस को फूलू ने ... ये कहला भेजा है। दर्ज बाला मिसरा शेर की खाली जगह को दर्ज झेल सही तखल्लुस से पूर करें। तो इसका जवाब है अपना क्वेश्चन 81 का बी, क्योंकि ये शाद का शेर है। उसके बाद क्वेश्चन 82 में है मौत मिले तो मुफ्त न लूं, हस्ती की क्या हस्ती है, आखिर में लफ्ज़ हस्ती आया है, इसके क्या माना हैं। ऑप्शन है ज़िंदगी, ऑप्शन बी सरमाया और ऑप्शन सी नीस्ती। तो इसका जवाब है डी, क्योंकि हस्ती का ज़िंदगी भी माना हो सकता है और नीस्ती का ज़िद भी। तो इसी वजह से एक से ज़ायद इसमें हम ले सकते हैं। अंग्रेज़ी लफ्ज़ पंक्चुएशन को उर्दू में क्या कहते हैं।
तो 83 का है बी, वक्फा। 83 का क्या है? बी, वक्फा कहते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन तो दोस्तों हम नेट भी बंद कर दिए ताकि डिस्टर्ब न हो। क्वेश्चन 84 में है वालिदा कबाब तल रही है। तो वालिदा कबाब तल रही है में कबाब की जिन्स क्या है? मुअन्नस है, जिनसे हकीकी है, मुज़क्कर है। तो इसका ऑप्शन सी आंसर है, मुज़क्कर है। 85 में दर्ज झेल में से सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। लड़के लड़कियां दोनों मौजूद हैं। ऑप्शन ए में है दोनों जमा है, दोनों लड़कियां मुज़क्कर है, लड़के मुज़क्कर हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही है, दोनों जमा है। इसके बाद है क्वेश्चन 86, अगयार के क्या माना है? अगयार क्या है? तो अगयार क्या है? तो ये आसान है, गैर की जमा अगयार है। 86 के बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन 87 पे। झैल में से दिए गए मिसरे से झैल शेर मुकम्मल कीजिए। लाई हयात आई कज़ा ले, चली चले, अपनी खुशी न आए अपनी खुशी चले। तो ये ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन अपना है 88, दर्जे झेल में से दुरुस्त जुमले मुंतखब कीजिए। सही सबसे अच्छा और सही सटीक जवाब इसमें मुंतखब करना है। तो इसका ऑप्शन है अच्छा अफसाना बार बार पढ़ा जाता है। अच्छा अफसाना बार बार पढ़ा जाता है। क्वेश्चन है 89 का, किसी शख्स या चीज़ के हिजो ऐसे अल्फाज में करना जिससे बज़ाहिर कोई हिजो ना मालूम होती हो बल्कि एक किस्म की तारीफ़ निकलती हो, उसे कहते हैं। यहाँ जो भी किस्में हैं ये कोई भी किस्म इस मफ़हूम पर नहीं है, इसलिए हम क्वेश्चन ई के साथ जाएंगे। अगर आप में से किसी को पता है तो इसका कमेंट में इसका आंसर दे दें और क्वेश्चन नंबर के साथ। इसके आगे चलते हैं। ऐसा लफ्ज़ कलाम में इस्तेमाल करना जिसके दो माना हों, उनमें से एक माना मुराद हों और बसबब ज़मीर फिरने के लिए दूसरे माना भी लिए जा सकें, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मुकाबला, इस्तितबा, इस्तिख़दाम। तो यहाँ जो भी ऑप्शन है ये मेरे समझ में नहीं आया है कि इन तीनों ऑप्शन में से कोई एक होगा। इस वजह से हम इसमें भी इसके साथ जाएंगे, ई के साथ। इसमें भी ई के साथ जाएंगे। तो 90 क्वेश्चन का हम ई के साथ जा रहे हैं। अगर आप में से किसी को मालूम है तो क्वेश्चन में कमेंट में लिखकर क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर दे दीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन 91, जिस जिस इस्म की जगह इसमें ज़मीर आता है उसे क्या कहते हैं? तो इसमें ज़मीर आता है उसे क्या कहते हैं? इसमें मर्जा, इस ज़मीर इज़ाफ़ी, ज़मीर मुख़ातब, इनमें से कोई भी नहीं है, इसलिए इसमें हम इसके साथ जाएंगे। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन अपना है 92, न खंजर उठेगा न तलवार उठेगा उनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। तो मंदरजा झेल शेर में से किस इस्म की मिसाल है? तो इस ऑप्शन इसमें मकान, इसमें आला, इसमें ज़र्फ़। तो यही ऑप्शन सही है। किस इस्म को अंग्रेज़ी में नाउन ऑफ द एक्टर कहा जाता है? तो इसमें फ़ाइल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, जिन्स के हिसाब से इस्म की कितनी किस्में हैं? तो जिन्स के हिसाब से
इस्म की कितनी किस्में हैं? तो जिन्स के एतबार से इस्म की 2 ही किस्में हैं, या तो मुज़क्कर या तो मुअन्नस। आगे चलते हैं 95 में, हर्फ़े सकीला किसे कहते हैं? तो हर्फ़े सकीला किसे कहते हैं 95 में? तो इसका आंसर मुझे भी अब तक सही से समझ में नहीं आया है। मैं यहाँ ए के साथ जा रहा हूँ। अगर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बेहतरीन से क्वेश्चन नंबर के साथ ऑप्शन लिख दें प्लीज़। इसके बाद 96 है कि दर्जे ज़ेल में से सही जुमलों का इंतखाब करें। वो मेरा कलम है, गलत। वो जा रहे हैं, गलत। वो जा रही हूँ, गलत। तो इसमें भी हम ई के साथ जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन ऑप्शन सही नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में, पेशे के एतबार से दिया गया नाम क्या कहलाता है? इसमें फ़ाइल नहीं, इसमें मफ़ूल नहीं, सिफत नहीं, तो इसके साथ हम जाएंगे। अब दर्जे ज़ेल में से जुमले की खाली जगह को ज़ेल में दिए गए मुनासिब अल्फाज से पूर कीजिए। अल्लामा शिबली नोमानी का ये भी ख़याल है कि इस तरह की तालीम दी जानी चाहिए जिससे तासुब और तंग ख़याली पैदा न हो। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, सभी मदरसों में भी, कॉलेजों में भी और स्कूलों में भी। इसके बाद है क्वेश्चन 99, तर्जुमे की आम तौर पर कितनी किस्में हैं? तर्जुमे की आम तौर पर 4 ही किस्में हैं। तर्जुमे की आम तौर पर 4 ही किस्में हैं। इल्मी तर्जुमा, अदबी तर्जुमा, सहाफ़ती तर्जुमा और आज़ाद तर्जुमा। ये 4 ही किस्में हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100, दर्जे ज़ेल में से साबिका अल्फाज की निशानदेही कीजिए। साबिका ढूंढना है, ये नहीं है, ये लाहिका है, तो ये सही है साबिका। आगे चलते हैं क्वेश्चन 101 है, दर्जे ज़ेल में से लाहिका अल्फाज की निशानदेही कीजिए। तो लाहिका ढूंढना, अनपढ़ नहीं है, अनपढ़ नहीं है लाहिका। जूद फहम, जूद फहम और सुरमादानी। इसी वजह से हम इसके साथ डी में जाएंगे। ये दोनों ऑप्शन सही है, एक से जायद वाला आ रहा है। अगर आपको इससे बेहतर ऑप्शन और तर्क के साथ बता सकते हैं तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके बाद हम कह रहे हैं कि इर्तिफा का मुतज़ाद क्या है? मुर्तफ़ा, फ़करा, रफ़ा, ये सब हम माने हैं, ये सब हम माने हैं। इसी वजह से हम इस क्वेश्चन के साथ ई में जाएंगे। अगर आपको इससे बेहतर समझ में आता है तो ज़रूर हमें बताएं, मेरी हौसला अफजाई होगी। 103 में है, मुतलकुल इनान का मुतज़ाद है। तो मुतलकुल इनान का मुतज़ाद है पाबंद। इसका माना होता है, मुतलकुल इनान का मतलब बिल्कुल बेलगाम, आज़ाद, खुद मुख्तार, किसी किस्म की कोई ज़िम्मेदारी नहीं। तो ऐसे में यही मुतज़ाद मतलब उल्टा पूछ रहा है, तो यही सही है। इसके बाद चरख का मुतरादिफ क्या है? तो चरख का मुतरादिफ हम माना पूछ रहा है, तो आसमान है। इसके बाद क्वेश्चन अपना है 105, हुर का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है? हुर का मुतरादिफ आज़ाद है। हुर का मुतरादिफ लफ्ज़ आज़ाद है। ज़ैल में से माहवरा का इंतखाब करें। आते मुँह को आना, फूल झर गए, अभी दिल्ली दूर है। तो आते मुँह को आना ये मुहावरा है। 107 में है, दर्जे ज़ेल में से ज़रबुल मस्ल की निशानदेही कीजिए। तो ज़रबुल मिस्ल का निशानदेही करना है, मादूम करना, आ बैल मुझे मार, मस्जिद
मस्जिद में चूना लगाना। तो 107 क्वेश्चन का आंसर है बी, आबेल मुझे मार। अब 108 है, काली हांडी सर पर रखना का सही माना क्या है? काली हांडी तो गुड़ पकाना नहीं, चेहरे पर काला रंग मलना नहीं, बदनाम होना, यही है उसका सही आंसर। मुरब्बा की एक बंद में कितने मिसरे होते हैं? मुरब्बा की एक बंद में आंख मूंद के लगा दीजिए, 4 मिसरे होते हैं। वो कलमा जो इसमें मारफा या इसमें नकेरा की जगह बोला जाए उसे क्या कहते हैं? तो ये ज़मीर कहते हैं। आंख मूंद के लगा दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। आगे चलते हैं। हरफे अत्फ किस का हरफे अत्फ किस काम आता है? तो ऑप्शन ए है फसल कायम करने के लिए, जोड़ या मिलान के लिए। तो यही ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। 112 है, हरफे हिज्जा किससे मुताल्लिक है? हरफे हिज्जा अल्फाज से, आवाज़ से, दो चीज़ों से मुताल्लिक रखता है, ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि अल्फाज और आवाज़ से, इस वजह से हम हस्बे बाला में से एक से ज़ायद पर जाएंगे। अगर आपको मुझसे बेहतर लॉजिक दे करके समझा सकते हैं और इसके अलावा अगर कोई इसका आंसर है तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दें। और क्वेश्चन फिर एक बार बता देते हैं। 112 है। 113 है, दर्ज झेल में से सही और मुकम्मल जुमले की निशानदेही करें। सही और मुकम्मल जुमले की निशानदेही करना है तो हमने, ऑप्शन ए है हमने खाना खाई, गलत। उसके बाद ऑप्शन बी है मैंने खाना खाया। ऑप्शन सी है मैं खाना खाया हूँ। तो ऑप्शन ए बी ही सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना है 114। 114 में है दर्ज झेल से कहावत की निशानदेही कीजिए। अब ये अलग अलग ऑप्शन है, इसमें कहावत को ढूंढना है। तो नाक में दम करना कहावत नहीं है, कहावत नहीं है, ये काट देते हैं। बद अच्छा बदनाम बुरा, 9 दू 11 होना, ये भी कहावत नहीं है। तो ये है कहावत, बद अच्छा बदनाम बुरा। ये शब्द हमको थोड़ा ख़राब भी लगता है। बद अच्छा हो जाएगा और बदनाम बुरा होगा, ये दोगले वाली बात है। आगे चलते हैं। 115 बामाना अल्फाज के बाद लगने वाले हर्फ या अल्फाज को क्या कहते हैं? तो ये लाहिका कहा जाता है। बामाना अल्फाज के बाद लगने वाले हर्फ या अल्फाज को क्या कहते हैं? लाहिका कहते हैं। इसके बाद है 116 सरकार या हुकूमत के तरफ से किसी को जो नाम तफवीज़ होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे खिताब कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे है ये कुछ इक्तिबास दिए गए हैं, इक्तिबास को आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ आंसर करा देता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। 117 में है मोहम्मद हसनैन की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? तो पटना में हुई थी, ये सब जानता है, 1920 में हुई थी। और 118 में है सैयद मोहम्मद हसनैन का सिलसिले नस्ब किस ख़ानदान से मिलता है? तो किस ख़ानदान से मिलता है? इमाम ताजुल फ़कीह से मिलता है। उसके बाद 119 है बिहार में सबसे पहले पीएचडी की डिग्री किस शख्सियत ने हासिल की थी? तो ये सैयद मोहम्मद हसनैन ने ही हासिल की थी। आगे चलते हैं कि सिनफ़े इंसाइया और चंद इंसाइये किसकी तसनीफ़ है? तो सैयद मोहम्मद हसनैन की तसनीफ़ है। सिनफ़े इंसाइया और चंद इंसाइये में कुल कितने मज़ामीन है? तो 27 मज़ामीन है। फिर एक इक़्तिबास है इब्न इंशा के बारे में। इब्न इंशा के आप पढ़ लीजिएगा और आप पढ़े भी होंगे एग्ज़ाम देते वक्त। तो चलते हैं, हम इसका आंसर करा देते हैं। इब्न इंशा का इंतकाल किस सन में हुआ था? तो 1978 में हुआ था।
123 है, इब्ने इंसा का असल नाम क्या था? असल नाम था शेर मोहम्मद खां। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि इब्ने इंसा ने किस अखबार में काम किया? तो अखबार नवाए वक्त में उन्होंने काम किया था। फिर चलते हैं 125 में, गुलाम रसूल मेहर अब्दुल मजीद और सालिक और मौलाना सलाहुद्दीन की सोहबत से किसकी शख्सियत में निखार आया? तो शेर मोहम्मद खां यानी इब्ने इंशा की शख्सियत में निखार आया। क्वेश्चन 126 है, इनसे इब्ने इंशा के शायरी में कुल कितने मजमूए शामिल हैं हो चुके हैं? तो 2 मजमूए शामिल हो चुके हैं। आगे चलते हैं, ये साद अजीमाबादी के बारे में कुछ इक्तिबास है, इसको आप लोग पढ़े होंगे, तो आप आगे चलते हैं, हल करा देते हैं कि 127 साद का पूरा नाम क्या है? साद का पूरा नाम अली मोहम्मद था। उसके बाद साद अजीमाबादी के मकतब की इब्तिदा किस उम्र में हुई? 5 साल की उम्र में हुई। फिर ये ख़त्म हो जाता है, फिर एक इक्तिबास है और इस इक्तिबास को आप लोग पढ़े होंगे। आगे चलते हैं, 132 ड्रामा के माने क्या है? तो ड्रामा के माने करना या करके दिखाना है। करना या करके दिखाना है। करना या करके दिखाना है। चलिए, क्वेश्चन 133, हिंदुस्तान के किस ज़बान में पुराने ज़माने से ही ड्रामे की रिवायत रही है? तो इसका जवाब है संस्कृत में पुराने ज़माने से ही ड्रामे की रिवायत रही है। ड्रामों की मकबूलियत क्यों क्यों कर बढ़ी है? ड्रामों की मकबूलियत रेडियो की वजह से बढ़ी है। ड्रामा को नक्काली किसने कहा? तो अरस्तू ने ड्रामा को नक्काली कहा। किसने कहा? अरस्तू ने ड्रामा को नक्काली कहा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन अपना है 136 के संस्कृत में ड्रामे को क्या कहते हैं? संस्कृत में ड्रामे को नाट्य कहते हैं। और 137 में है, उर्दू को उर्दू मुअल्ला किस बादशाह के अहद में पुकारा गया था? तो इसका जवाब है शाहजहां के दौर में। शाहजहां के दौर में उर्दू को उर्दू मुअल्ला के नाम से पुकारा गया था। आगे चलते हैं, 138 में है, 138 वली दक्कनी किस बादशाह के अहद में दिल्ली आए थे? वली दक्कनी औरंगजेब के वक्त आए थे। इसी वजह से 18वीं सदी का इब्तदाई दौर था जिस वक्त वली दक्कनी आए थे, और 18वीं सदी ही के इब्तदाई दौर ही में औरंगजेब का इंतकाल हो गया, जो 1707 ईस्वी कहा जाता है। अब आगे चलते हैं, तदवीन के क्या माना है? तो तदवीन के माना है जमा करना। क्या माना है? जमा करना। तदवीन के माना है जमा करना। इसके बाद है कि जब से तेरी, क्वेश्चन नंबर 140, जब से तेरी अदाएं आम को आलम को भाइयां हैं, तब से जहां में तूने धूमें मचाइयां है, दर्जे बाला शेर में कौन सी ज़ुबान का इस्तेमाल किया गया है? दोस्तों, मैं इसमें शक में हूँ, ये बिल्कुल जाहिर बात है। कदीम उर्दू या कदीम उर्दू तो है, लेकिन ये उर्दू दक्कनी है या कदीम हिंदुस्तानी है, तो या कदीम हिंदी है। तो हिंदी तो है नहीं, ये इसके साथ मैं भी थोड़ा सा समझदार हूँ, लेकिन कदीम हिंदुस्तानी ज़बान है या दक्कनी है, तो मुझे ये लग रहा है कि ये ऑप्शन सही है, ए। अगर आपको इससे बेहतर मालूम है और लॉजिक के साथ इसका हवाला दे सकते हैं, तो ऑप्शन में ज़रूर बताएं, और क्वेश्चन नंबर के साथ मेरी इससे हौसला अफजाई होगी। बांगड़ू की तौज़ीही कवायद किसकी किताब है? ये क्वेश्चन मैं शक में हूँ। अगर आप में से किसको भी सही पता है तो ज़रूर बताएं, क्योंकि इसमें हम जाएंगे डॉक्टर सिद्धेश्वर वर्मा के साथ। इसमें हम जाएंगे डॉक्टर सिद्धेश्वर वर्मा के साथ। अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ज़रूर बताएं। इसके बाद हम आ जाते हैं
क्वेश्चन 142, मोहब्बतनामा या मुहब्बा नामा या मोहब्बतनामा एक इश्किया नज़्म है जो किसी हैत किस हैत में है। इसका आंसर है मसनवी की हैत में है। उर्दू की वो कौन सी मसनवी है जिसके बीच बीच में कसीदे लिखे गए हैं। तो उर्दू की वो कौन सी नज़्म है मसनवी है जिसके बीच में कसीदे लिखे हैं, तो अली नामा है। लेकिन अगर मैं गलत हूँ तो मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 143 में अगर सही हूँ तो यह भी हमें बता दें। 144 है, चिराग जब से अबलग डॉट 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 ये किसका कसीदा है। तो मैं इसमें शक में हूँ, लेकिन आप में से किसी को अगर मालूम है वो ज़रूर बताएं कमेंट में। तो मैं इसके सौदा के साथ जा रहा हूँ और सौदा को ही मैं मानता हूँ ये उन्हीं का कसीदा है। हस्बे दक्कन की वो कौन सी मसनवी है जिसमें हज़रत अली के गज़वात का ज़िक्र किया गया है। तो मैं इसमें जा रहा हूँ अली नामा के साथ। अगर आपको मालूम है तो आप इसमें ज़रूर बताएं। थोड़ा सा शक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद है यही आंसर है। अब आगे चलते हैं कि 146 मसनवी के अवध स्कूल का इफ्तिताह किस मसनवी से होता है। तो दरियाए इश्क से अवध स्कूल की इफ्तिताह जो पहली मसनवी है वो दरियाए इश्क है। आगे चलते हैं 147 में, किसने कहा कि सैर कीजिए ज़रा सैर कीजिए ज़रा, कहा सैर से दिल है मेरा भरा, दर्ज बाला शेर किस मसनवी से माखूज है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ख्वाबो ख़याल में होना चाहिए, क्योंकि मैं गुलज़ार नसीम में थोड़ा देखा, मुझे नहीं समझ में आया, और सहरुल बयान मुकम्मल देखा लेकिन यहाँ ये नहीं मिला। तो इस वजह से हम इसके साथ जा रहे हैं। अगर मुझसे बेहतर 147 का क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं तो हमें क्वेश्चन नंबर और सही आंसर के साथ लॉजिक के साथ बताएं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन अब ख़त्म होने वाला है बहुत जल्द। ये है 148 क्वेश्चन है अपना, कि 48 में है कि दगदगा लफ्ज़ का क्या माना है। तो दगदगा लफ्ज़ का माना है डर। क्या है? डर। इसी वजह से इसके साथ जाएंगे। इसके बाद 149 है अपना, सराचा लफ्ज़ जिन्स के एतबार से क्या है। तो सराचा लफ्ज़ जिन्स के एतबार से इसमें से कोई भी नहीं है, इसमें से कोई भी नहीं है। इसी वजह से हम ई के साथ जाएंगे यहाँ। अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो ज़रूर बताएं। चलिए, इसके बाद प्रामिस अफसाना के अफसाना निगार कौन है। इस अफसाने को लिखा किसने है। तो इसका सही आंसर है, जी हाँ, जो लिखा है ये गलत टिक मार दिया गया है। इसका सही आंसर है जिलानी बानो। तो ये दोस्तों मैं 150 क्वेश्चन मुकम्मल करा चुका। तो मैं ये कहूँगा कि जहाँ मैं बोला हूँ कि इसमें मुझे शक है, या फिर जहाँ मैं भी गलत हूँ, उस क्वेश्चन को और उसके सही आंसर को लॉजिक के साथ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं अपनी कोशिश से जितना बता सका, ये इतना मैं कर सका, इस वजह से मैं इतना ही बोल रहा हूँ। अगर आप मुझसे बेहतर जानते हैं तो उससे अगर हम कमेंट करेंगे तो मेरी हौसला अफ़ज़ाई होगी। ये वीडियो आप शेयर कर दें दोस्तों को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।